आज हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में सीखेंगे। अब ये किस तरह का लेआउट दिखाएगा, इसका ब्लैंक लेआउट आप सिलेक्ट कर लें। अब इंसर्ट पे जाएं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लें। इसमें हम लिखें कि स्वैट एनालिसिस। हम आज प्रेजेंटेशन स्वैट एनालिसिस पे ही बनाएंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का रख लें, कोई भी। मैं पॉप इन ब्लैक रख लेता हूँ। इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, थोड़ा इसको स्टाइल दे देते हैं। ऊपर वाले से मैंने सिर्फ स्वाट रहने दिया है, नीचे वाले से मैं एनालिसिस रहने देता हूँ। इसको थोड़ा एडजस्ट करके अपने हिसाब से कोई स्टाइल दे के तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इस तरह इनको ऊपर नीचे कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया और इनको सेंटर में ले आए। अब डिज़ाइन कोई दे देते हैं इसको। आप ये इतने सारे डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं आप, और अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ये वाला अगर आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें, देखें, ये भी कर सकते हैं आप। ये इसका डिज़ाइन ख़त्म कर दिया। मैं इसको अपनी मर्ज़ी की एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ, पिक्चर। बैकग्राउंड पे क्लिक किया, पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक किया, पिक्चर सोर्स इंसर्ट। अब ये हम इसको फ्रॉम फाइल जो है वो कंप्यूटर से उठा लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने स्वॉट एनालिसिस का एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, वहाँ से हम जो है वो पिक्चर उठा लेते हैं। ये बैकग्राउंड की पिक्चर है। ये मैंने बैकग्राउंड इसकी सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो कलर हम जो है टेक्स्ट का कोई और दे देते हैं, इसको गोल्डन कलर दे देते हैं। ये पहली स्लाइड हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब नई स्लाइड लें। ब्लैंक स्लाइड ले ली हमने एक। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया नया। यहाँ भी हमने लिखा व्हाट इज़ स्वैट एनालिसिस। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके भी आप जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ भी हम अपना जवाब लिख देते हैं कि व्हाट इज़ स्वैट एनालिसिस। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसके जो डाटा है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने कॉपी किया हुआ था। इसका कलर ब्लैक है, कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, इसका साइज़ भी छोटा कर देता हूँ। इसको बुलेट लगा देता हूँ। यही स्लाइड मैंने कॉपी की और पेस्ट की। अब एक नई स्लाइड बन गई। यहाँ पे हम अपना नया हेड लिख देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, कि हमने किस पे काम करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से अब हम एक शेप बना लेते हैं,
कोई थोड़ी सी डिज़ाइन वाली शेप बना लेते हैं। एक स्क्वायर शेप ली, कलर ब्लैक दे दिया, आउटलाइन ख़त्म कर दी। अब इसको कॉपी किया, एक और बॉक्स बन गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम गोल्डन कलर दे देते हैं इसको। फिर अब इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। नंबर 1, फ़ॉन्ट इसका फिर वही ओपन ब्लैक रख देता हूँ। इसका साइज़ जो है वो मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। स्ट्रेंथ, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। कलर इसका वही कर देते हैं पहले वाला, और साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, ताकि हमारी दूसरी शेप भी तैयार हो जाए। ये नंबर 1 था, अब इसको नंबर 2 तैयार कर लेते हैं, वीकनेसेस। अब फिर कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे रखते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़। फिर पेस्ट किया और इसको हम कर देते हैं थ्रेड्स। अब इस सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा इसके एडजस्टमेंट कर लें, स्लाइड के सेंटर में कर लें। अब इसकी जो ठीक कर लें, ये मैंने इसको 3 कर दिया और इसको 4 कर दिया। ये भी हमारी स्लाइड तैयार हो गई। अब हम अगली स्लाइड पे आएंगे। यहाँ से आप न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं और कोई स्लाइड कॉपी भी कर सकते हैं। मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब एक और डिज़ाइन थोड़ा सा बना लेता हूँ। ये मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, इसको मैं स्लाइड पे फैला लेता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ इसकी। और इसको ब्लैक फिल कर देता हूँ। हेडिंग वही पीछे से कॉपी करके पेस्ट की, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगा। अब हमने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथ सेंटर में कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें डाटा पेस्ट कर दिया स्ट्रेंथ के बारे में। इसकी अब एडजस्टमेंट कर लें, बुलेट्स लगा दें। अब मैं स्ट्रेंथ की पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट पे जाके पिक्चर तरीका वही है जो शुरू में हमने सीखा था। अब इसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पिक्चर आ गई है। अब टेक्स्ट की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं। 24 ज़्यादा है, 20 कम है, तो 22 ही कर लेते हैं। ये देखें, टेक्स्ट और पिक्चर जो है हमारी बिल्कुल ठीक एक ही लाइन में एडजस्टमेंट हो गई है इसकी। ये भी स्लाइड हमारी तैयार है। अब इसी स्लाइड को कॉपी और पेस्ट किया मैंने और इसी का टेक्स्ट चेंज करके तो हम जो है वो अपनी अगली स्लाइड भी बना लेंगे।
स्ट्रेंथ को वीकनेसेस कर लिया, ये राइट क्लिक किया और चेंज पिक्चर पे क्लिक करके जिस डिवाइस में से वीकनेसेस की पिक्चर मैंने चेंज कर दी, ये आ गया। अब इस पे ये टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं दूसरा टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ वीकनेसेस वाला। फिर इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की। इसकी पिक्चर फिर चेंज की मैंने। ये देखें, एक ही स्लाइड अगर आपकी बन गई, बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को चेंज करते जाएं, टाइम बचेगा। अब इसका भी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के। अब हमारी स्लाइड जो है वो तैयार है, ये भी। अब हम चौथी स्लाइड अपनी तैयार कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस की, थ्रेट्स। अब फिर इसकी पिक्चर चेंज करते हैं, पहले थ्रेट्स वाली पिक्चर लगाते हैं और टेक्स्ट को कॉपी करके तो हम थ्रेट वाला टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ये इसकी हम जो है वो शेप वगैरह की बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं और ये हमारी चौथी स्लाइड भी तैयार है। अब फिर पहली स्लाइड को कॉपी किया और उसका फ़ॉन्ट और साइज़ जो है वो ठीक है, तो इस पर हम जो है अपना थैंक यू लिख देते हैं ताकि हमें दोबारा फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। नहीं, ये स्लाइड आपकी तैयार हो गई है और पूरी प्रेजेंटेशन भी तैयार है। ये एक सिंपल आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होगी। अब मज़ीद इसको हम देख लेते हैं, हम इसमें अगर एनिमेशन लगानी है एनिमेशन लगा लेते हैं, आगे डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो ये और लगा लेते हैं। ट्रांजिशन जो है वो पूरी स्लाइड पे लगती है और एनिमेशन आप एक लाइन पे भी लगा सकते हैं, पिक्चर पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। ट्रांजिशन है, इनमें से कोई भी आप जो है सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने किया, पूरी स्लाइड को इस तरह जो है वो बार्स की शक्ल में कन्वर्ट करेगा और 1 सेकंड इसका टाइम है। और ये इसका वर्टिकल इफेक्ट है और ये इसका हॉरिजेंटल इफेक्ट है, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं वर्टिकल ही रहने देता हूँ। यहाँ से सबको लगा सकते हैं आप एक ही। चलो हम सबको डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर देते हैं, जो भी सामने है कोई भी आप कर दें, कोई ये सबके ऊपर ट्रांसलेशन लगा ली है। आके इसको हम स्लाइड शो करवा लेते हैं, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये इफेक्ट देगा और ये इफेक्ट देगा। आप देखें ये ट्रांजिशन हमने लगाई है वो पूरी स्लाइड को ही चेंज कर रहा है। टेक्स्ट वगैरह के ऊपर कुछ नहीं एनिमेशन लगाई तो वो टेक्स्ट को नहीं छेड़ रहा, पूरी पूरी स्लाइड उड़ा रहा है। ये एक तरीका ये है। अब हम इस पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं, हर लाइन पे अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और ये एनिमेशन हमारे सामने पड़ी हुई है, इनमें से लगा लें, ओपन करें, किसी में से भी कोई भी लगा लें आप। ये देखें ये इस तरह की ड्यूरेशन देगा, इसको 1 सेकंड हम टाइम कर देते हैं। टाइम भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब इसको भी मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी कोई एनिमेशन दे देता हूँ। इस तरह जो है वो सबको मैं एनिमेशन कोई ना कोई लगा देता हूँ। ये मोर इफेक्ट पे ये सारी एनिमेशन पड़ी है, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑन क्लिक पे हम रखते हैं कि हम माउस का बटन प्रेस करें या स्पेस प्रेस करें तो फिर ये चलें। अब हम इसकी स्लाइड शो करवा लेते हैं।
पहले देखिए उसने स्लाइड की ट्रांजिशन दिखाई है, अब ये एनिमेशन दिखाई है। अब इस तरह सब बारी बारी दिखाएगा। ये हमारी एनिमेशन भी कंप्लीट हो गई है, ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी बिल्कुल तैयार है प्रेजेंटेशन प्रेजेंट के लिए। लेकिन ये आप चाहते हैं, ये बड़ी सादा है, इसको आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं पहले पेज की, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए हम शेप में से कोई भी शेप लेते हैं और उस हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। एक थंडरस्टॉर्म का साइन ले लिया, इसको इधर लगा दिया, इसकी आउटलाइन ख़त्म की। कलर इसको अपनी थीम वाला दे देते हैं। फिर शेप्स में गए और बादल सेलेक्ट किया, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, एक साइड पे इसको कलर कोई भी दे दें, रेड दे दें, ब्लू दे दें। मैं रेड दे देता हूँ, मैरून सा रेड। अब फिर शेप में जाएं, स्माइली सेलेक्ट किया, यूज़ कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका। ये लें जी, ये कलर चेंज है, इसको भी नुकर पे लगा देते हैं। ये हमारा ग्राफ सा आ गया एक। इन शेप्स को कॉपी करके आप स्लाइड की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इन्हीं को बार बार कॉपी पेस्ट करें और कलर चेंज करते जाएं, आपकी डिज़ाइनिंग होती जाएगी।
ये इस तरह काफ़ी हमने ये स्लाइड की जो है डिज़ाइनिंग कर ली है। आप ऐसे छोटी चीज़ें लगा के अपनी स्लाइड को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं और एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।